इंजीनियर, अगर गैरत है, एक फतवा दो, अपने प्लेटफॉर्म से ये कहो कि जो आदमी इसराइल जा सकता है उसे चाहिए, मैं फतवा देता हूं कि वो जाए और इसराइलियों के खिलाफ लड़े जाके प्राइवेट कैपेसिटी में। अब हिम्मत करना, ट्रांसजेंडरिज्म वाला काम ना करना। वो तुम्हारा आखिरकार तुम्हारे पास जो एक सहूलत होती है वो यही होती है कि बाद में बात को घुमा के इधर से उधर ले जाते हो। फिर दूसरी मुझे बताओ कि जब तुम ये कह रहे हो कि हम टैक्स देते हैं फलां चीज़ पे भी फलां देते हैं, हम इस चीज़ से बरी ज़िम्मा है वगैरह वगैरह, कोई इस तरह की बातें, अब जो करना है हुकूमतों ने करना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं साथ ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमतें हमें कहते हैं तो हम भी जाएंगे, लेकिन अगर मैं भी कहूं हुकूमत, तुम भी कहो हुकूमत, तो मुझे यह बात बताओ कि फिर मेरा वहां पे जाना, तुम जितने दूर जा सकते हो जाओ। पता चला है तुम्हारी फैमिली यूके में रहती है, उनको कहो कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तो समझता हूं कि ये बड़ा मुकद्दस काम है, मैं कैसर अहमद राजा से कह रहा हूं वो जाए, आप भी चले जाएं। लेकिन पैसे बंद हो जाते हैं। मसला ये है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए ये आदमी कभी ये बात नहीं कहेगा। अलबत्ता जो दजल इसने इस वक्त क्रिएट किया हुआ है, और आप ये देखें कि इसकी मदद के लिए कौन आ रहा है उस दजल के दिफा में, ये बात वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो गई है कि इंजीनियर इज़ नॉट द गुड न्यूज़। ये मेन स्ट्रीम मुसलमानों का नुमाइंदा बनने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे बताएं कि कौन सा मुसलमानों का स्कॉलर है जिसके दिफा में कादियानी आ रहे हैं, जिसके दिफा में ब्लास्फीमर्स आ रहे हैं, जिसके दिफा में सेकुलर आ रहे हैं, जिसके दिफा में अपना लिबरल्स आ रहे हैं, इस्लामोफोब्स आ रहे हैं। कौन सा ऐसा मुस्लिम स्कॉलर होता है? ये तो बात मैंने इसके मुंह पे भी कही थी कि तुम मुश्तरका डार्लिंग हो इन सब की।